फटाक से दरवाजा खोला और चिल्लाते हुआ बोला कि अरे मुझे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी के चैनल के एक और दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सच्ची भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी है एक कॉलेज स्टूडेंट की और आए दिन आजकल ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि किसी न किसी कॉलेज स्टूडेंट के साथ में जो पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, उन लोगों के साथ में कोई न कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूतिया घटना दिखाई देती है, सामने आती है, सुनने को मिलती है। ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी भेजी है हमें, जिन्होंने ये कहानी भेजी है उनके रियल नेम के साथ तो ये कहानी बता नहीं सकते हैं, तो एक नाम ले लेते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है निकुल की, जिन्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला था और वो वहां पर पढ़ने के लिए गए और एक सस्ते पीजी में जाकर के रुके थे, क्योंकि ज्यादा पैसे वगैरह तो थे नहीं और ना कोई जॉब थी, तो उसकी वजह से एक सस्ते पीजी में जाकर के रुके थे। अब ये पीजी का मकान ऐसा था कि नीचे मकान मालिक का घर है, जो 4-5 कमरों का मकान था, और ऊपर एक मंजिल उन्होंने बनाई थी जिसमें 2-3 कमरे थे और एक हॉल था। उसमें से निकुल को एक कमरा उन्होंने दे रखा था किराए पर। निकुल जिस दिन उस कमरे में गया, उसी दिन से निकुल को वहां पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव हुआ, लेकिन उन्होंने उस चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि छोटी उम्र होने की वजह से भूतिया घटनाओं पर कोई गौर नहीं करता। उन्हें हर चीज में साइंटिफिक चीजें देखने की आदत हो जाती है। इसकी वजह से और भी ज्यादा घटनाओं का उन्हें सामना करना पड़ा। जिस दिन निकुल उस घर में जाकर के रुके थे, उसी दिन उनका वो जिस कमरे में रुके थे वो 10 बाय 12 का कमरा था, और जैसे कि ये कमरे की ये खिड़की है, तो खिड़की के नीचे ही वो अपना गद्दा लगाकर सो रहे थे। उसी रात को उनका ऐसा एहसास हुआ जैसे खिड़की पर यहाँ पर जैसे कोई बैठा है और वो यहाँ नीचे सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। ये एहसास उन्हें बहुत स्ट्रांग एहसास हुआ, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल के अचानक भड़क के उठे। देखा तो कुछ नहीं था आसपास, लेकिन फिर भी पूरी रात लगातार उन्हें ये एहसास होता रहा जैसे ही इज बीइंग वॉच्ड, उन्हें कोई देख रहा है, लगातार घूर रहा है। कुछ दिनों के बाद ऐसा होने लगा जैसे अब आपके चेहरे के नजदीक अगर कोई एकदम से, ये आपका चेहरा है, आपके चेहरे के नजदीक अगर कोई आ जाता है और सांस लेता है, तो सांस आप अनुभव कर सकते हो। उस तरीके से उन्हें अपने गले पर यहाँ सीधा सीधा अनुभव होता है, जैसे किसी ने, जैसे उनके पीछे कोई खड़ा हो और पीछे देखते अचानक तो कोई नहीं रहता। ये अनुभूतियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद ऐसा लगने लगा जैसे सोते सोते कि कोई उनकी छाती पर आकर के बैठ गया है और उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग रहती थी। कोई जैसी तैसी फीलिंग नहीं, कोई सपना नहीं था, ये फिजिकल एक्टिविटी होती थी और वो उसको समझ जाते थे। दूसरे दिन सुबह जब भी देखते तो उनके शरीर पर कहीं ना कहीं ऐसे नाखूनों के निशान, तो कहीं कुछ यहाँ गले पर, इस तरीके से उनको देखने को मिलता। इन सारी चीजों से निकुल को इतना तो पता चल ही गया था कि यहाँ कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती कि निकुल वहां पर रहे, लेकिन निकुल की मजबूरी थी। उस मजबूरी के चलते वो घर छोड़कर जा नहीं सकते थे। उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि इसका कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। तो एक उपाय जो उनके मन में आया नेचुरली, तो कोई ना कोई खाने की चीज घर पर लेकर के आए, खुद खाया और आधा छोड़ दिया और ऐसा कहा कि ये आपके लिए लेकर के आया हूं, आप खाइए। मुझे पता है कि आप यहां मौजूद हैं, आप इसे खाइए, आपको ये रोज मिलेगा अगर आप मुझे परेशान नहीं करोगे तो। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह रही कि जिस दिन निकुल ने इस तरीके से कहा, उसी दिन से उनके ऊपर फिजिकल अटैक बंद हो गए और ये तक
उनको एहसास होना भी बंद हो गया कि जैसे उनके साथ में उस कमरे में कोई रहता हो। शांति से उनके दिन गुजरने लगे। ऐसे ही करीबन 5 से 6 महीने गुजर गए और अब उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। अपना वो रात को भी आराम से पढ़ाई करते थे, सोते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन उन्होंने अपना एक नियम बनाया था कि चाय पानी से लेकर के खाना से लेकर के कुछ भी साइड में रख देते और ये कह देते कि ये आपके लिए है, आप खाइए। कुछ दिनों के बाद में जो बाजू का कमरा था, उस कमरे में भी मकान मालिक ने दूसरे एक सीनियर कॉलेज स्टूडेंट को कमरा किराए पर दे दिया था, जो कोइंसिडेंटली निकुल का सीनियर ही था। दोनों की अच्छी बनने लगी जिस दिन वो सीनियर रुकने के लिए आया तभी। लेकिन तीसरे ही दिन जब निकुल सो रहा था, उसी वक्त जोर से वो उनका सीनियर दौड़ता हुआ आया। उसने फटाक से दरवाजा खोला और चिल्लाते हुआ बोला कि अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। अब निकुल घबराया करके उठा, देखा कि हुआ माजरा क्या है। देखा तो उसका सीनियर पूरा खून से लथपथ था, मुंह से खून निकल रहा है और बड़े बड़े शरीर पे घाव थे। और वो चिल्ला, निकुल को इतना तो पता चल ही गया था कि ये कौन कर रहा है, लेकिन वो दूसरा अभी कुछ बोले या उस समझे उसके पहले ही जो घटना हुई उसने निकुल को भी बहुत ही ज्यादा अंदर से डरा दिया। क्योंकि अचानक ही उसके सीनियर का किसी ने ऐसे बाल पकड़ा और हवा में उठाया और धड़ाम से फेंका। वो लड़का जाकर के दीवार में जोर से टकराया और नीचे गिरा। इतनी जोर से आवाज आई और वो नीचे गिरा और वहां सन्नाटा पसर गया। ना कोई कुछ बोल रहा है ना कुछ। वो सीनियर टकराव की वजह से, बड़े मार की वजह से बेहोश हो चुका था। निकुल अंदर से घबरा करके कांपने लगा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो निशब्द हो चुका था। उतने में ही मकान मालिक दौड़कर आया। दरवाजा उसने तुरंत दरवाजे से अंदर घुसा और निकुल के सामने दे। निकुल ने तुरंत कांपती आवाज में सारी घटना मकान मालिक को बताई। मकान मालिक ने कुछ कहा नहीं, बस उसे उठाया। निकुल को कहा कि इसे उठाओ। दोनों उसको उठा करके लेकर के नीचे मकान मालिक के घर पे गए और जितनी चोट उस सीनियर को लगी थी उसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता। लेकिन हॉस्पिटलाइज उस मकान मालिक ने ना करते हुए पुलिस केस के डर की वजह से वहीं डॉक्टर को बुला करके अपने घर में ही उसका इलाज करवाया। और उसने इतना कहा निकुल को कि तुम भी अब ऊपर रहने के लिए नहीं जाओगे, तुम भी यहाँ नीचे ही रहोगे। और उसे नीचे ही एक कमरा दे दिया जहां पे निकुल रुकने लगा। अब निकुल भी खुद अंदर से इतना ज्यादा डर चुका था कि वो ऊपर जाना भी नहीं चाहता था। अपने बिलोंगिंग तक लेने के लिए वो ऊपर नहीं गया। उसकी किताबें भी मकान मालिक ने ही ला करके उसे नीचे दी थी। उसके बार बार पूछने पर भी उस मकान मालिक ने उसे कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ऊपर क्या हो रहा है, आखिर क्या माजरा है। कुछ दिनों में जब वो सीनियर ठीक हो गया, उसी के साथ में निकुल ने वो मकान तुरंत के तुरंत खाली कर दिया और वो दोनों ही वहां से चले गए। हालांकि कुछ दिनों के बाद में निकुल को इतना पता चला था कि उस मकान में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी और उसके बाद से वो मकान कंटिन्यूअसली बंद था और निकुल वो पहला लड़का था जो वहां जाकर के रुका था। इस घटना के बाद में निकुल दोबारा कभी भी उस घर के आसपास भी नहीं गया था। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि कई बार ऐसी घटनाएं आती है सामने और हम खुद ही जाकर के ऐसी चीजों में फंसते हैं। जब कोई एक ऐसा एरिया है, अच्छा एरिया है जहां पे मकान के जो रेट चलते हैं, अचानक आपको अगर उसके चौथे भाव में मकान मिलता है तो ये जरूर एक बार सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इतना कम रेंट है। अगर ये सोचे, उसकी इंक्वायरी करें तो ऐसी बहुत सी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। आगे आप लोग खुद ही समझदार हैं। आहट एक अनहोनी की चैनल पर डर का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं अगले ऐसी ही खौफनाक भूतिया कहानी के एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।